वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारा। दिस इज अरबा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, आज के इस वीडियो में आखिर है क्या। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि SSCL माइनिंग फिदार का हम जो है मैच स्टार्ट करा था, क्लास जो है चल रहा था, पब्लिक वीडियोज़ है, यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये क्लास 11th है, ठीक है। जितना हो सकता है उतना मैं आपको लास्ट टाइम का अपडेट देते रहूँगी। और ये जो है फाइनल अपडेट है CIL का, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड का जो है ये फाइनल अपडेट है। इसमें जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो एकदम बढ़िया अपडेट है, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। नोट क्या, आपको नोट्स मिल ही जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से PDF डाउनलोड करने, ठीक है। और उसमें उसको रिवीजन करना है। तो आप जैसे देख पाओगे कि SSCL माइनिंग फिदार का जो सिलेबस है उसमें CIL का अलग ही दिया हुआ है। तो CIL के बारे में जो भी अपडेट्स, जो भी नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करने के लिए मैसेज कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप कोल इंडिया लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट 2022-23 यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं से सब कुछ लिया गया है। तो फटाफट जो है हम एक नज़र डालते हैं और जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, CIL क्या फुल फॉर्म होता है? कोल इंडिया लिमिटेड इज अ महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विथ हेडक्वार्टर एट कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आता है। पहला, कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ज़्यादा मन हुआ तो क्वेश्चन आपसे एक ये भी पूछ सकता है कि भाई किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? सभी तो सभी बता देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका CIL द स्टेट ऑन कोल माइनिंग कॉर्पोरेट होगा, कैम टू बीइंग इन नवंबर 1975। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये इस गठन कब हुआ? तो नवंबर 1975 आपको डेट याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसका बोलता है CIL इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स, है ना। तो मतलब कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स भी इसी को कहेंगे, ठीक है। चलो, कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट्स थ्रू 83 माइनिंग एरियाज स्प्रेड ओवर 8 प्रोविंशियल स्टेट ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे कहता है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, वो 83 माइनिंग एरियाज में पूरा तरीके से ऑपरेट कर रहा है। यानी कोल इंडिया लिमिटेड के बहुत सारे सब्सिडरी सबको पता है ना, कुल मिला के 10 सब्सिडरी। अभी आगे जिक्र करेंगे, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में समझ लो, ठीक। बहुत सारे सब्सिडरी हैं इसके, तो सब जगह माइंस होंगी। यहाँ पे बता रहा है कोल इंडिया लिमिटेड के जो माइंस कितना ऑपरेट कर रहे हैं, 83 माइनिंग एरियाज हैं जो कि 8 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से राज्य में, जरा फटाफट इसको हम देखते हैं, है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो हमारा स्टार्ट होता है आपका झारखंड से, ठीक है। तो झारखंड कहाँ पे है? तो झारखंड ये रहा आपका झारखंड, ठीक। उसके बाद बोलता है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल यहाँ है। उसके बाद आपका उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश, मेरा कर्सर देखिएगा, मध्य प्रदेश। फिर आपका हो जाता है महाराष्ट्र, फिर आपका हो जाता है असम, ठीक। फिर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी से उत्तर प्रदेश। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है कौन से वो 8 प्रोविंशियल स्टेट्स हैं। देख लो इस बार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, ठीक। इसको आपको सब दिमाग में याद रखना है। अभी यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पे। तो CIL हैज़ 372 माइंस, ठीक है। अभी अगस्त यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो है आपका कितने CIL में कितने माइंस है? टोटल 322 माइंस है, याद रखिएगा। ये एनुअल रिपोर्ट में दिया गया है, तो बेझिझक जो है इसको आप बढ़िया से पढ़ो और दिमाग में अपने बैठा लो, रट लो, या जो करना है कर लो। अगर क्वेश्चन आता है तो गलत करके मत आना, ठीक है। आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 322 माइंस है, ठीक है। और फिश 138 आर अंडरग्राउंड, तो जिसमें से आपका 138 जो है वो अंडरग्राउंड है और 171 जो है वो ओपन कास्ट है। 13 मिक्सड माइंस है, तो इतना याद रखिएगा। 138 जो है आपका अंडरग्राउंड, 171 जो है ओपन कास्ट और 13 जो है वो मिक्सड माइंस है, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो 21 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें से 76 वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ पे लिखा महारत्ना कंपनी कब बनी, तो यहाँ पे है ना, जो कोल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्ना कंपनी का स्टेटस कब मिला? तो 11 अप्रैल 2011 में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 10 महारत्ना कंपनीज हैं अभी तक, ओके।
अब यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड जो है आपका, उसका प्रोडक्शन देखेंगे 2021-22, फिर उसके बाद 22-23 का देखेंगे। तो 21-22 का आप देख पा रहे हो 622.6 मिलियन टन है। और फिर अगर हम वही 2022-23 में देखें तो बढ़ गया, आप देख पा रहे हो 703.20 मिलियन टन। तो इसको जो है आपको थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा नहीं बताओ, इस चीज़ को याद रखना ही आपको 2022-23 का पूछ सकता है। उसके बाद ओवी रिन्यूअल का टारगेट बोलेंगे और अचीव कितना किया है। टारगेट इनका था 1630 मिली क्यूबिक मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपका देख पा रहे हो ओवी रिन्यूअल अचीव कितना किया है, तो 1658.627 मिली क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आंकड़ा आपको देख के जाना है। उसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हो कि जो ओवी रिन्यूअल है उसका जो टारगेट है, ठीक है, 2023-24 के लिए, 24-25 और 25-26 फिर 26-27 के लिए भी रखा गया है। एक बार आप इसको देख सकते हो, गो थ्रू कर लेना। मान लीजिए आपसे पूछ ही देता है प्रेडिक्शन के लिए, तो आप इसको दिमाग में रहेगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद मैनेजमेंट का भी थोड़ा देख ही लेते हैं फटाफट। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो उनके CMD कौन है, PM प्रशांत जी। सबको पता है 5 जुलाई 2023 से जो है ये अपॉइंट हो गए थे, इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली थी, ठीक है, और इन सीट पे तब से बैठे हुए हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो ये जो है CMD थे, कहाँ के, CCL के CMD थे, ठीक है, 1/9/2020, इसको याद रखिएगा। उसके बाद डायरेक्टर देखें टेक्निकल कोल इंडिया लिमिटेड के, तो डॉक्टर B वीरा रेड्डी है, ठीक है। और डायरेक्टर पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कौन है, श्री विनय राजचंद। और डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट के श्री देवाशीष नंदा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस CRA मैनेजमेंट का, जो कि आपको एक दिन बिल्कुल याद रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि अगर क्वेश्चन इसमें से आता है तो लगाओ, ठीक है, मेरा कहना। यहाँ बताते कोल इंडिया लिमिटेड का और वैल्यूज लिखा हुआ, क्या वैल्यूज है इनका, और कोर वैल्यूज इंक्लूड इक्वालिटी, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। दीज आर प्रैक्टिस इन ऑन स्फीयर ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। कहने के यहाँ ये मतलब है इनका कोर वैल्यूज जो है यही 4 चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके बेस पे जो है आपका पूरा बिजनेस का काम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हो कोल प्रोडक्शन कितना हुआ, कोल ऑफटेक कितना, एम्प्लॉय कितने हैं, नेट वर्थ इनका कितना रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो लैंड रिहेबिलिट। तो आपको इंपॉर्टेंट जो है कोल प्रोडक्शन, कोल ऑफटेक है, नेट वर्थ है, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि CIL हैज 10 फुल्ली ऑन इंडियन सब्सिडायरी कंपनी नेमली। अब 10 कौन से जो है सब्सिडायरी कंपनी, वो भी आप फटाफट देख लेते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे जो है अपना क्वेश्चन रेज करेंगे तो उसका आंसर भी देख लिया, वैसा जो देखो। सबसे पहले तो आपका ECL ही होगा, जिसको हम ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बोलते हैं। फिर आपका BCCL हो गया, फिर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। उसके बाद आपका CMPDIL सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद ये 8 हो गए। उसके बाद आप देख पा 9वां जो और 10वां जो आपका ऐड हुआ है वो कौन सा है, एक बार देखते हैं इसको। 9वां जो आपका ऐड हुआ है उसको बोलते हैं CIL नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड। किसने किया गया है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है इसको इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। हाल ही में इसको ऐड किया गया है, तो नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड याद रखना है आपको। उसके बाद फिर आपका 10वां जो है वो CIL सोलर प्राइवेट लिमिटेड, इसको जो है इसकी स्थापना की गई फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, ठीक है। तो ये 9वां 10वां आपको याद रखना है। उसके बाद अगर ना ये देखें कि भाई कोई फॉरेन सब्सिडरी भी है CIL का, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक, ठीक है। ये कहा, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्न इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड, CIEN बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे है, मोजाम्बिक में, ठीक, साउथ अफ्रीका का है, ओके। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अगर आपसे फॉरेन सब्सिडरी पूछे तो या बिल्कुल 11वां नंबर पर अगर हम बोले तो उसका फॉरेन सब्सिडरी है। बाकी वैसे तो आपको जो इंडिया के हैं वो 10 ही आपके कोल इंडिया के सब्सिडरी कंपनी है, इसको आप थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद यहाँ पे CIL हैव 5 जॉइंट वेंचर कंपनीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड के 5 जॉइंट वेंचर कंपनीज है। कौन कौन से देख लो जल्दी से, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, कल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड, CIL NTPC ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। ये 5 जो है आपके जॉइंट वेंचर कंपनीज है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक। अगर एग्जाम में आता है दे देता है कुछ कि भाई बताइए इसमें से कौन जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं है, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी है, तभी तो हम नहीं वाले पे पहुंच पाओगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड फर्दर ऑपरेट्स 13 कोल वॉशरीज, 11 कुकिंग कोल, 2 नॉन कुकिंग कोल एंड ऑल्सो मैनेज अदर एस्टेब्लिशमेंट लाइक वर्कशॉप, हॉस्पिटल्स एंड सो ऑन। कुल मिलाकर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि CIL के पास जो है 13 कोल वॉशरीज है, जिसमें से 11 आपका कुकिंग कोल है, 2 नॉन कुकिंग कोल, ठीक है। इसके साथ ही साथ
उनका अपना वर्कशॉप हॉस्पिटल और उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, ठीक है। द कंपनी प्रोड्यूसेस नॉन कुकिंग कोल एंड कुकिंग कोल ऑफ वेरियस ग्रेड्स फॉर डाइवर्स एप्लीकेशन। तो कंपनी जो है नॉन कुकिंग कोल और कुकिंग कोल दोनों ही ग्रेड के कोल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। Most of the coal production is from open cast mine and then includes cement, fertilizer, bricks, kilns and most of other industry. तो यहाँ बोलता है कि जो कोल प्रोडक्शन हो रहा है वो ओपन कास्ट माइन से होता है। अदर्स में जैसे कि आपका सीमेंट, फर्टिलाइजर, ब्रिक्स ये सब आ जाएंगे, ओके। अभी कुछ फर्म्स है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो अभी देख लो, चार्ट में देख लो। MIDR मतलब ठीक है, माइनिंग इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड सेटलमेंट। उसके बाद MDO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रहा है, माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर, ठीक है। MDO माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर, याद रखिएगा इसको। उसके बाद NCGM क्या है, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, ठीक है। UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट। अब यहाँ पे कुकिंग कोल, सेमी कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग, एक बार जरा इसको पढ़ लेना, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। इतना तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में, कुकिंग कोल, सेमी कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल क्या है। इसको भी एक बार पढ़ लेना तो भी समझ में आ जाएगा आपको, तो यहाँ के लिए है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट से द माइन असम, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड इज मैनेज डायरेक्टली बाई CIN। तो यहाँ पे NEC जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, ये मैनेज किया जाता है इसका डायरेक्टली कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये असम में माइंस है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछता है तो यार कि कहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, ये असम में है। फिर आपका महानदी कोलफील्ड लिमिटेड अ सब्सिडायरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड इज हैविंग 4 सब्सिडायरीज। यहाँ पे MCL की बात हो रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडायरी है जिसकी 4 सब्सिडायरीज हैं, अपने सब्सिडायरी जो है 4 है। SSCL की बात करें तो इनके 2 सब्सिडरी है और CCL के 1 सब्सिडरी, ठीक। ओके, तो CCL के पास 1 है। इसी तरीके से डंकनी कोल कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हो ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी ऑन लीज विद साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो ये SSCL में है, याद रखिएगा SSCL में है डंकनी कोल कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं MCL पे, उसके अलग 3 सब्सिडरी हैं जैसे कि आपका NH शक्ति लिमिटेड, MGNG कोल लिमिटेड एंड महानदी, ठीक है। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 14 जून। Coal India Limited was incorporated on 14 June 1973 as a private limited company with the name Coal Mines Authority Limited। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो कब इनकॉर्पोरेट किया गया, 14 जून 1973 को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर से जाना गया। उसका नाम था पहले क्या, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड। यानी कि आपका जो कोल इंडिया लिमिटेड है CIN जो है, उसका पहले क्या नाम था, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई CIN का जो पहले क्या नाम था, अर्लियर नहीं बताएंगे, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड आपको बताना होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया, 14 जून 1973, ये डेट याद रखना है। ये तब उस समय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर 1975-1976 मतलब अप्रोक्स 2 साल बाद जो है क्या होता है, जो कंपनी का नाम था उसको चेंज करके, मतलब कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड से लेके उसका नाम चेंज करके कोल इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है कौन से ईयर में किया गया, तो 1975-76 याद रखना है, ओके, ठीक है। अभी आ जाता है नेक्स्ट, देखो फिर बोलता है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड, वेस्टर्न कोलफील्ड, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड बिकम द सब्सिडायरी ऑफ कंपनी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो CMPDI है, CMPDIL, ठीक है, CMPDI, उसके बाद ECL, उसके बाद WCL, फिर BCCL, CCCL, ठीक है, CCL। तो CCL, BCCL, WCL, ECL और CMPDI ये सब जो है किसकी, CIN के क्या होंगे, सब्सिडायरी कंपनी बन गए। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर 1979-80 कंपनी कंस्ट्रक्टेड द लो टेम्परेचर कार्बोनाइज्ड प्लांट स्टार्टेड इन डंपनी कोल कॉम्प्लेक्स। तो 1979-80 के समय जब हुआ तो कंपनी ने लो टेम्परेचर का कार्बोनाइज्ड प्लांट कंस्ट्रक्ट करवाया। कहाँ पे करवाया, डंपनी कोल कॉम्प्लेक्स में। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 1981 दे कंस्ट्रक्टेड 5 न्यू वॉशरीज, नेमली मोनीडी वॉशरी, रामगढ़ वॉशरी, महुडा वॉशरी, बरोड़ा वॉशरी एंड केरला वॉशरी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये क्या है, तो आपको वॉशरी पता होगा तो आप लगा देंगे, नहीं तो फिर रहोगे फिर डाटा फेस। तो 5 जो न्यू वॉशरीज कंस्ट्रक्ट करवाए गए 1981 में, उनका नाम क्या था, देख रहे हैं पर। उसके बाद 1985-1986 में क्या हुआ, कंपनी फॉर्म नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एज सब्सिडायरी ऑफ कंपनी टू मैनेज सर्टेन माइन मैनेज बाय WCL एंड CCL।
उस वक्त क्या हुआ कि जो आपका 00 CCL था, ठीक है ना, इनके कुछ माइंस थे जिनको कौन डील करने जा रहा था, एक नया कंपनी ने फॉर्म किया, क्या, NCL को फॉर्म किया, फिर SCCL को फॉर्म किया, और फिर इनको कुछ इनके माइंस दे दिए गया, CCL के, WCL के, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर 1887-88 दे इंट्रोड्यूस ब्लास्टिंग गैदरिंग मेथड, इसको हम BGM बोलते हैं। तो आपसे अगर फुल फॉर्म पूछता तो याद रखिएगा ब्लास्टिंग गैदरिंग मेथड। तो 1987 और 1988 में ब्लास्टिंग गैदरिंग मेथड जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे किया गया? ईस्ट कटराज माइंस में, ठीक है, अंडर BCCL एंड चोरा माइंस अंडर ECL, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका ईस्ट कतराज माइन जो कि BCCL में और चोरा माइंस ECL में जो है, वहाँ पर ब्लास्टिंग गैदरिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ईयर 1992 और 1983 द कंपनी फॉर्म MCL एज ए सब्सिडायरी टू मैनेज माइंस तलचर एंड आईवी वैली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा होगा। तो 1982-1993 में क्या हुआ, कंपनी ने जो फॉर्म किया था MCL अपने सब्सिडायरी के तौर पे, कि वो जो माइंस है तलचर ने आईवी वैली में, उनको देखें, यानी कि कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है, तलचर आईवी वैली। तो 2006-07 में क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट है पब्लिक डिपार्टमेंट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने अवार्ड करा मिनी रत्न स्टेटस, ठीक है, किन किन कंपनी को, NCL को, SCCL और WCL, इस सबको मिनी रत्न स्टेटस मिला 2006-07, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 2007-08 में क्या हुआ कि CCL को अवार्ड किया गया मिनी रत्न स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। 2008-09 में क्या हुआ, कंपनी में अवार्डेड नवरत्न स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट ने टेकन इनटू कंसिडरेशन द कंपनी ऑपरेशन एफिकेसी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो ये 2008-09 में बता रहा है कि इसको नवरत्न स्टेटस मिला CIL को। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, नवरत्न फिर महारत्न ऐसा करके, तो इसको याद रखिएगा। कंपनी एस्टैब्लिश्ड ऑफ कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड फॉरेन सब्सिडायरी इन मोजाम्बिक। तो कंपनी में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड जो है इसको एस्टैब्लिश करा, एक फॉरेन सब्सिडायरी था जो कि मोजाम्बिक में उन्होंने एस्टैब्लिश करा है। फिर ऑल्सो CMPDIL वाज अवार्डेड इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो CMPDIL को भी मिनी रत्न स्टेटस से अवार्ड किया गया है। फिर ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 महानदी कोल रेल लिमिटेड MCRL, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 2022-23 में क्या हुआ, महानदी कोल रेल लिमिटेड, ठीक है, अंकुल बलराम रेल लिंक इन तलचर कोल फील्ड ऑफ ओडिशा वाज कमीशन इन नवंबर 2022। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा रेल लिंक जो कि तलचर कोल फील्ड में ओडिशा के कमीशन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराती कोल रेल लिमिटेड जो है ये अंकुल बलराम रेल लिंक के नाम से जाना जाए, जो कि तलचर कोल फील्ड में ओडिशा के कमीशन किया गया है। द कंपनी कमीशन 7 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स रेल लाइन्स ऑफ 92 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी इन 2023। तो ये आप देख लेना, आंकड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या पता इससे क्वेश्चन पूछ दे आपसे, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ छोड़ना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो एक बार एनुअल रिपोर्ट को गो थ्रू कर लेना। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा बता दिया है कि एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी इसके अलावा भी आप देख सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्विज तो होते रहते हैं उसको आप देख लेना। इसके पहले भी मैंने वीडियोस लेके आया है वन लाइनर फॉर्म में, उसको भी आप जाकर देख लेना। SCCL के फैक्ट्स, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में है। और कुछ इश्यू लगता है, कुछ मिस्टेक्स लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको उसका आंसर राइट मिल जाएगा। और जब भी याद रखिएगा हमेशा ये चीज़, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं परम ज्ञानी एकदम वो, लेकिन इतना है मेरा कोशिश रहता है कि आपको हर चीज़ सही बताया जाए, ठीक है। गलती हो सकती है मुझसे भी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं हमेशा उसको करेक्ट करती हूँ अगर कुछ कहीं मिस्टेक हो जाता है तो अगर आपको लगता है कि भाई मिस्टेक है तो प्लीज़ आप उस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करिए। मैं उस डिस्क्रिप्शन में करेक्शन करके अपडेट कर देती हूँ। अगर कोई किसी क्वेश्चन में भी अगर ऐसा कुछ इशू है या त्रुटि है तो उसको मैं वहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ। तो जब मैं वीडियो दिखा करिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है, आपको वहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन होगा भी आगे, अगर होगा भी तो आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।